टकराव की स्थिति बनी हुई है। हर जिला कप्तानों को यह सूचित कर दिया गया है कि वो अपने जिले में हाई अलर्ट जारी कर रहे हैं। बात कानून व्यवस्था तक आ गई है, बात उग्र प्रदर्शनों तक आ गई है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में प्रोन्नति मिली हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध करार दिया है। इससे 1,72,000 शिक्षक जो सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत थे और वेतन भी ले रहे थे, उन्हें अचानक शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने के लिए आना पड़ा है। साथ ही इनके सैलरी पर भी अंतर पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन शिक्षा मित्रों को काफी निराशा हाथ लगी थी। इन निराश शिक्षा मित्रों को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिलासा दिलाया था कि कोई न कोई हल, कोई न कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। लेकिन शिक्षा मित्र संगठन और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच जो बैठक हुई वो बेनतीजा निकली। इसमें कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। उत्तर प्रदेश सरकार कानून के दायरे में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में कुछ करना चाहती है, लेकिन जो भी वो करना चाहती है वो शिक्षा मित्र संगठनों को स्वीकार नहीं है। शिक्षा मित्र संगठन ये चाहते हैं कि हमें पुनः सहायक अध्यापक के रूप में रख लिया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा नहीं कर सकती। उसके सामने भी अपनी मजबूरियां हैं। इन मजबूरियों के चलते उन्होंने शिक्षा मित्रों के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें उनकी 3500 की सैलरी को बढ़ाकर, जो सैलरी नहीं मानदेय को बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का वादा किया, लेकिन शिक्षा मित्रों को यह मंजूर नहीं था। अब स्थिति यह है कि शिक्षा मित्र संगठन और सरकार आमने सामने है। प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या शिक्षा मित्रों का यह जिद जायज है? शिक्षा मित्रों की नियुक्ति शिक्षकों की कमी को देखते हुए स्थानीय स्तर पे हुई थी, जिसे बाद में राजनीतिक लाभ लेने के लिए राजनीतिक पार्टी की सरकारों ने उन्हें सहायक अध्यापक के रूप में समायोजित कर दिया। लेकिन जो युवक शिक्षक के रूप में ट्रेनिंग ले चुके हैं, टेट की परीक्षा पास कर चुके हैं, वो अभी बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्होंने न्यायालय की शरण ली कि हम ट्रेंड शिक्षक बेरोजगार घूम रहे हैं और ये लोग सहायक अध्यापक जिनको शिक्षक की तनिक भी ट्रेनिंग नहीं दी गई है, वो सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत है। हाई कोर्ट में यह मामला चला। हाई कोर्ट ने भी शिक्षा मित्रों को अवैध माना। शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने भी कहा कि शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक नहीं है, और साथ ही उसके बाद शिक्षा मित्र संगठन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात साफ कर दी कि शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ उनकी सेवा को देखते हुए यह भी व्यवस्था की कि जो शिक्षा मित्र ग्रेजुएट हैं उन्हें टेट परीक्षा पास करने के लिए 2 अवसर दिए जाएंगे। अगर वो टेट परीक्षा पास कर लेते हैं तो उन्हें सहायक अध्यापक के रूप में रखा जा सकता है। साथ ही वे शिक्षा मित्र जो टेट की परीक्षा पास कर चुके थे, उन्हें सहायक अध्यापक बने रहने दिया गया। अब शिक्षा मित्र जो टेट परीक्षा जो पास कर चुके थे वो तो सहायक अध्यापक बने रहे, लेकिन जो टेट परीक्षा नहीं पास किए थे उनके लिए समस्या ये खड़ी हो गई कि अब उन्हें सहायक अध्यापक से पुनः शिक्षा मित्र बना दिया गया। वे शिक्षा मित्र अब इस समय ये चाहते हैं कि पुनः उन्हें सहायक अध्यापक के रूप में ही रखा जाए या सरकार हमारे लिए कोई व्यवस्था करे। कोई दूसरा रास्ता निकालने के पीछे
इनके मानदेय को बढ़ाना सरकार ने उचित समझा और इनकी 3500 रुपये मानदेय से बढ़ा करके 10,000 रुपये कर दिया। फिर भी शिक्षा मित्रों को संतोष नहीं है। प्रश्न घूम फिर करके वहीं आता है कि एक ट्रेंड युवक जो शिक्षक की ट्रेनिंग ले चुका, पढ़ाई कर चुका, वो बेरोजगार घूमे और आप अगर उस स्कूल में पढ़ा रहे हो तो आपको सहायक अध्यापक का दर्जा दे दिया जाए। तो उस टेट परीक्षा का मतलब क्या हुआ कि आपको बैकडोर से ले लिया जाए, और टेट डिग्रीधारी युवकों को भटकने दिया जाए। ऐसे में अब उग्र प्रदर्शन से क्या होने वाला है? कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, लाठियां चलेंगी, जेल भरो आंदोलन होगा। मतलब क्या कि आप अपनी जिद पे अड़े रहेंगे। ये हमें नहीं लगता कि ये उचित होगा। इसके लिए सीधी सी बात है, आप में क्षमता है, आप में योग्यता है, आप टेट की परीक्षा दो, आप उसे पास करो। आपको 2 मौके दिए जा रहे हैं, आपको एज में छूट है, फिर ऐसा अनपढ़ों वाला काम क्यों कर रहे हैं? आप पढ़े लिखे हो, शिक्षक हो, शिक्षक की मर्यादा जानते हो, एक संस्थान में बच्चों को आप पढ़ा चुके हो, तो आप सड़क पे उतर के क्या ये उचित है? हमारी नजर से ये उचित नहीं है और सभी शिक्षा मित्रों को गंभीरता से टेट की तैयारी करनी चाहिए। उनके आयु सीमा में भी छूट दिया जा रहा है और अपनी योग्यता साबित करनी चाहिए कि जो ये टेट की परीक्षा देकर यह कह रहे हैं कि मैं योग्य हूं और हमें वहां पे रखा जाना चाहिए सहायक अध्यापक के रूप में और इनको हटाया जाना चाहिए, उनको एक चुनौती के तौर पर इन्हें देखना चाहिए और उन्हें टेट की परीक्षा पास करके यह दिखानी चाहिए कि लोग हम भी योग्य हैं। सरकार ने अगर जो हमें सहायक अध्यापक के रूप में रखा था तो मेरे अंदर भी योग्यता थी। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। आज के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, डिसलाइक करिए, कुछ करिए, बस।